हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? चलती हूँ आज मैं सैलून केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। केराटिन ट्रीटमेंट जो है बालों से फ्रिजीनेस ख़त्म करता है। 100% बालों को स्ट्रेट नहीं करता, 70% स्ट्रेट करता है, 20% आपके प्रोडक्ट का काम होता है और 10% बस वो ऐसे ही होते हैं जैसे हैं। लेकिन एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग से बेहतर है केराटिन करवाना। डेली आप स्ट्रेट करते हैं या ये या वो। मेरे हस्बैंड को स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी मैं केराटिन करवा देती हूँ। डेली स्ट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। सुबह सबसे पहला काम था नाश्ता वगैरह करके तैयार हो के घर को उसी तरह छोड़ के मैं निकल गई सैलून के लिए, क्योंकि सैलून वाले बोलते तो हैं 2 घंटे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। सबसे पहले इसने मेरे बालों को शैम्पू किया। केराटिन शैम्पू जो मिलता है वो इसने मेरे बालों को किया। केराटिन की एक किट मिलती है, उस किट में 2 चीज़ें होती हैं, ए और बी होता है। ए से इसने मुझे शैम्पू हो जाता है, उसको लगा के 2-3 मिनट छोड़ के बालों को 50% हेयर ड्राई किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका बी प्रोडक्ट होता है केराटिन ट्रीटमेंट का, फिर वो उसने मुझे लगाया। ये क्यूने में भी मिल जाता है और मुख्तलिफ कंपनियों में मिलता है। क्यूने में ज़रा अच्छा हो जाता है और एक और कंपनी भी है। अगर आपको उसका नाम या कोई चीज़ चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पूरी तफसील उसकी बता दूँगी, ठीक है। अब ये मेरे बालों पे लगाएगी प्रोडक्ट जो है देखें बड़े बड़े सेक्शन लेगी और मेरे बालों को कवर कर देगी प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट आपने थोड़ा थोड़ा निकालना है। सिर्फ एक मास्क आता है और एक शैम्पू आता है इसकी किट में। बस वो 2 ही चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। शैम्पू से शैम्पू कर लेते हैं और उसके बाद हम ये ट्यूब अप्लाई करते हैं। ये ट्यूब हम मुख्तलिफ सेक्शंस कर करके बड़े बड़े सेक्शन लेके हम ये अप्लाई कर देंगे। बहुत इजीली है, बहुत इजी मेथड है। आप अपने घर में अगर आप 2-3 बहनें हैं या कज़नें हैं, आप ख़ुद भी एक दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे कभी भी बाल डैमेज या ख़राब नहीं होंगे, ये इतना तो मुझे पता है। ये क्रीम लगाने के बाद आप कुछ देर इसको छोड़ देंगे। इसके ऊपर लगा देगी शॉपर रैप, मतलब जो मैं खानों के ऊपर नहीं लगाती वो वाला, या आपके घर में अगर पड़ा है तो वो आप ले लें, वो लगा लेंगे और इसको कर देंगे कवर 45 मिनट्स के लिए। अगर आप ट्यूब लेंगे, ट्यूब के ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट का वो मिलता है, उसके ऊपर सारी डिटेल लगी होती है। और 45 मिनट्स तक मैंने पॉलर वाली के साथ गपशप लगाई, बातें की, फजूल की। तो बस उसके बाद मैं आ गई हेयर ड्रायर की तरफ। 45 मिनट्स बाद इसने मेरे बालों को फुल ड्राई किया, फिर उसके बाद ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई की बहुत ही इजी टेक्निक होती है। पहले सीधा ब्लो ड्राई होता है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। इसी मेथड से आप 2-3 दफ़ा करते हैं और आपके बाल ब्लो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सेक्शंस करके इसने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया। अगर आप केराटिन करवाने का सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन 100% स्ट्रेट नहीं करता। केराटिन करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद इसके जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। आपने वही प्रोडक्ट लगाने हैं जिस प्रोडक्ट से उसने आपका केराटिन किया है, वो उसी का शैम्पू और उसी का मास्क लगाना है। और उसके बाद आपने 100% ब्लो ड्राई से अपने बाल हेयर ड्रायर से ड्राई करने हैं। नहीं, अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो आपके बाल उसी तरह हो जाएंगे जैसे पहले थे। ये केराटिन का तरीका होता है आफ्टर केयर का। आपने वही शैम्पू लगाना है केराटिन वाला और वही मास्क लगाना है। उसी कंपनी का मास्क और शैम्पू इजीली मिल जाता है। आप जब लेंगे ना केराटिन किट, आप उसको बोलेंगे होम केयर के लिए मुझे शैम्पू और मास्क दे दे, वो आपको दे देंगे। वही शैम्पू वही मास्क लगाना है और फिर नहाने के बाद 100% इसको ब्लो ड्राई लाजमी करना है। अगर आप ब्लो ड्राई 100% नहीं करेंगे तो फिर आपका केराटिन उसी तरह हो जाएगा जैसे पहले है। एक्सटेंसो ऐसा नहीं होता। एक्सटेंसो में सिर्फ आप बालों को वॉश करते हैं, ना ब्लो ड्राई करते हैं, ना कुछ करते हैं, आपके बाल स्ट्रेट ही स्ट्रेट होते हैं। लेकिन वो ज़रा डैमेज करता है बालों को, और मेरे कलर हेयर थे बहुत ज़्यादा और डैमेज हो जाते। तो उसने फुल बालों को ब्लो ड्राई किया, उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों को स्ट्रेट किया। सबसे मेन चीज़ ये है, सेक्शन बहुत छोटे छोटे लेने हैं और बालों को फुल टेम्परेचर करके आपने स्ट्रेट करना है। ऐसे भी तो हम स्ट्रेट करवाते ही रहते हैं ना, तो ये एक ही दफ़ा स्ट्रेट होता है। और क्रीम भी इसके ऊपर लगी होती है, बालों के ऊपर ऑलरेडी मास्क लगा हुआ है, इसीलिए बाल ज़्यादा जलते नहीं हैं। तो बस बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेके ये स्ट्रेट कर देगी और इसके बाद काम ख़त्म। बहुत ही इजी मेथड था। अब देखिए ये हो गया केराटिन डन मेरा।
अब मैंने 2 दिन तक 72 आवर्स तक इसको ना वॉश करना है, ना बालों पे कोई पिन, कोई कैचर, कोई चीज़ भी नहीं लगानी। सोना भी बहुत एहतियात से है। बालों को पानी तो बिल्कुल नहीं लगाना, कानों के पीछे भी बिल्कुल नहीं करना, बालों को फुल स्ट्रेट रखना है। फिर मैंने इसे कहा कि भाई और कटिंग कर लो। कटिंग करवा करवा के मैंने तो अपने बाल ही ख़त्म कर दिए। मुझे रफ़ बाल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ थोड़े बाल हो, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ना कि लंबे बाल और झाड़ू की तरह और बुरे लगें। फिर इसने मुझे दिखाई कटिंग करके, मैंने कहा नहीं 1 इंच और छोटा कर लो। तो बस फिर ये मैंने कटिंग करवा ली और इसके बाद हम लेंगे कोई पिक्चर वगैरह और फिर मैं आ गई घर। अब हम चलते हैं घर जाते हुए तो बाल इतने अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब घर गई तो मुझे लग पता गया इसकी केयर करते हुए। गर्मियों में अगर आप ये करवा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत सोचें ये करवाने का। अगर आपको पसीना आया या कुछ हुआ तो ये बाल ख़त्म हो जाएंगे, केराटिन के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। सर्दियों में पसीना नहीं आता, बालों को सिर्फ स्ट्रेट रखना होता है। अब 2 दिन गुजर गए, 2 दिन बाद में आ गई सैलून हेयर वॉश के लिए। पहले हेयर वॉश किया, फिर उसके बाद उसने देखें ब्लो ड्राई किया। उसने अपनी पिक्चर्स की वजह से वो थोड़ा साइड पे है और ये है मेरा फाइनल रिज़ल्ट 2 डेज़ वॉश के बाद। इसी के साथ आप रखना अपना ख्याल। अगर कोई चीज़, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से वीडियो पे मैसेज करके आप मेरे से यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। और ये मैं जब घर आ गई थी रात में, ये वो है, मतलब वो तो सैलून पे लाइट्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, ये वो है जो मैं घर आई थी। और बस फिर मैंने खाना वगैरह खाया और ये आज मैं अच्छा सा एक शावर लूँगी और कपड़े चेंज करूँगी। 2 दिन से मैं थक गई थी इन बालों के साथ, स्ट्रेट मेरी गर्दन दर्द करने लग गई थी। अब मैं बालों को अच्छा सा टाई करूँगी और गुड नाइट हो जाऊँगी। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।